अगर आप चाहते हो कि आप भी इस तरह से रियलिस्टिक और 3D ड्राइंग्स बना पाओ तो इस टॉपिक के बारे में सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इस चीज़ को अपनी ड्राइंग्स में ऐड नहीं करोगे तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बन पाएंगी, और अगर आप इस चीज़ को अपनी ड्राइंग में अच्छे से ऐड कर लेते हो तो आपकी ड्राइंग इस तरह से रियलिस्टिक नजर आएंगी। तो ये टॉपिक है हार्ड एजेस वर्सेज सॉफ्ट एजेस। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस के बारे में, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों में से ही कुछ दोस्तों की ड्राइंग्स को रिव्यू करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप भी अपनी ड्राइंग्स में हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस को ऐड करके कैसे उनको और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वीडियो में आउटलाइन वर्सेस एजेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया था कि एजेस होते क्या हैं और हमारी ड्राइंग्स में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इसको जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एजेस की 2 टाइप्स के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि एजेस हमारी ड्राइंग्स में क्यों जरूरी हैं। तो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनमें से ही एक होती है डेप्थ। डेप्थ के लिए हम फेस के अलग अलग पार्ट्स में लाइट और शेडोज को ऐड करते हैं। आमतौर पे लाइट वैल्यूज वाले पार्ट आगे की तरफ उभरे हुए नजर आते हैं और डार्क शेडोज वाले पार्ट्स पीछे की तरफ दबे हुए नजर आते हैं। मतलब इसी चीज से हमें पता चलता है कि फेस का कौन सा पार्ट आगे की तरफ है और कौन सा पार्ट पीछे की तरफ है, और इसी डेप्थ की वजह से ही हमारी ड्राइंग्स पॉपअप होती हैं और 3D नजर आती हैं। बाय द वे, डेप्थ के बारे में डिटेल में समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेस के अलग अलग पार्ट्स में लाइट और शेडोज को ऐड करने के लिए, मतलब डेप्थ को क्रिएट करने के लिए, हमें फेस के अलग अलग पार्ट्स की बाउंड्रीज को दिखाना होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है। और यहीं पे बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं। वो अलग अलग पार्ट्स की बाउंड्रीज को दिखाने के लिए इस तरह से शार्प और डार्क आउटलाइंस बना देते हैं। जैसे कि इस दोस्त ने यहाँ पे नीचे वाले लिप की बाउंड्री को दिखाने के लिए ये लाइन को ड्रॉ कर दिया है, और जॉ लाइन की बाउंड्री को दिखाने के लिए भी एक डार्क लाइन को बना दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे हमें बाउंड्रीज को दिखाने के लिए इस तरह से लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि इनके एजेस को ड्रॉ करना है। और हम ये काम 2 तरह के एजेस की हेल्प से करते हैं, हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस। हार्ड एजेस उस जगह पे होते हैं जहां पे किसी भी पार्ट की जो शेप होती है उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती हैं। इस तरह से यहाँ पे इस स्क्वायर की जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम क्लियर हैं, शार्प हैं। मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि ये स्क्वायर कहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसकी बाउंड्रीज को यहाँ पे बैकग्राउंड से अलग दिखाने के लिए किसी भी डार्क आउटलाइंस को ड्रॉ नहीं किया गया है। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, अंदर डार्क वैल्यूज हैं और बाहर लाइट वैल्यूज हैं, और ये जहाँ पे आपस में मिल रही हैं वहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब 2 वैल्यूज आपस में टकरा के एक बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं, और इसी चीज को हम हार्ड एजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरी इस ड्राइंग को देखो तो फेस के इस तरफ आप देख सकते हो कि चीक्स और फेस की पूरी लेफ्ट साइड डार्क है और बैकग्राउंड बिल्कुल ही व्हाइट है। तो यहाँ पे फेस के लेफ्ट साइड पे जो एजेस हैं वो हार्ड एजेस हैं। ऐसे ही अगर आप लिप्स को देखो तो ऊपर वाले लिप के अंदर डार्क वैल्यूज हैं और लिप के बाहर की स्किन के ऊपर लाइट वैल्यूज हैं, और यहाँ पे भी लिप की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड हैं, तो यहाँ पे भी हार्ड एजेस हैं। इसके अलावा अगर आप ईयर के इस पार्ट को देखो तो ईयर के इस हिस्से में लाइट वैल्यूज हैं और इसके नीचे जो शेडोज हैं उनमें डार्क वैल्यूज हैं, और यहाँ पे भी ईयर के इस पार्ट के जो एजेस हैं वो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और हमें पता भी चल रहा है कि ईयर का पार्ट ऊपर की तरफ है और शेडो वाला नेक का पार्ट नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे भी हार्ड एजेस हैं। तो जहां पे भी आपको 2 पार्ट्स को क्लियरली सेपरेट दिखाना हो अलग अलग वैल्यूज के साथ, वहां पे आपको हार्ड एजेस को दिखाना पड़ेगा। आप इस तरह से डार्क आउटलाइंस बना के अगर अलग अलग पार्ट्स की शेप्स को बनाओगे तो वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगेगा। सॉफ्ट एजेस वहां पे होते हैं जहां पे किसी भी पार्ट की बाउंड्रीज हार्ड एजेस की तरह शार्प और क्लियर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे फेड या फिर हल्की होती होती दूसरी वैल्यूज के साथ इस तरह से ब्लेंड हो जाती हैं। जैसे कि आप इस स्क्वायर की बाउंड्रीज को देख सकते हो, ये भी धीरे धीरे हल्की होती जा रही हैं और एक जगह पे जाके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे फेस के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप गोलाई में होती है, जैसे कि हमारी नेक
और अगर इस एंगल से देखें तो हमारी जॉ लाइन और लिप्स का ये वाला पार्ट। ऐसे पार्ट्स में जब शैडोज की वजह से वैल्यूज चेंज होती हैं तो वो इस तरह से एकदम से एक ही जगह पे चेंज नहीं होती, बल्कि इस तरह से धीरे धीरे चेंज होती हैं, डार्क से लाइट या फिर लाइट से डार्क। तो इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट एजेस। इस ड्राइंग में जैसे जो ये जॉ लाइन का पार्ट है, यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे इसके एजेस सॉफ्ट एजेस हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वैल्यूज धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। और लिप्स में भी अगर नीचे वाले लिप्स को आप देखो तो इसकी बाउंड्रीज को बनाने के लिए भी यहाँ पे कोई भी डार्क आउटलाइन को ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे भी वैल्यूज को धीरे धीरे चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी बाउंड्रीज हमें नजर आ रही हैं। और ये भी एक सॉफ्ट एजेस की एग्जांपल है। और दीपिका की नेक पे ये जो शैडोज हैं ये भी इस तरफ धीरे धीरे लाइट हो रही हैं, तो इस तरह की शैडोज को भी हम सॉफ्ट एज शैडोज बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी सॉफ्ट एजेस हैं। ये ड्राइंग तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। इसमें हमारे दोस्त ने लिप्स, जॉ लाइन और नेक इन सब पार्ट्स की बाउंड्रीज को डार्क आउटलाइंस बना के दिखाया है, जो कि गलत है। इनको यहाँ पे सॉफ्ट एजेस को बनाना चाहिए था। और इस ड्राइंग में भी आप देख सकते हो कि इस दोस्त ने भी चिन की बाउंड्री को डार्क लाइन बना के दिखाया है और फिंगर्स की बाउंड्रीज को, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर आप मेरी ड्राइंग को देखोगे तो मैंने सेम ड्राइंग में सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ किया है। इस ड्राइंग में भी हमारे दोस्त ने जॉ लाइन को एक डार्क लाइन की हेल्प से नेक के पार्ट से सेपरेट करके दिखाया है, जो कि गलत है। अगर आप रेफरेंस फोटो में देखो तो यहाँ पे सॉफ्ट एजेस हैं, तो हमारे दोस्त को यहाँ पे सॉफ्ट एजेस को बनाना चाहिए था। और इस ड्राइंग में हमारे भाई ने लेफ्ट चीक के जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट बना दिया है, और राइट साइड पे जहाँ पे जॉ लाइन को सॉफ्ट एजेस के साथ दिखाना था वहां पे इन्होंने डार्क लाइन को बना दिया है, जो कि गलत है। इनको लेफ्ट साइड पे हार्ड एजेस को बनाना चाहिए था और राइट साइड पे सॉफ्ट एजेस को। तो अगर आप भी सबसे पहले अपनी रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके ये समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे हार्ड एजेस हैं और कहाँ पे सॉफ्ट एजेस हैं, और उसके बाद अपनी ड्राइंग में भी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली ही हर किसी पार्ट के एजेस को ड्रॉ करो, तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनेगी। तो आई होप हमेशा की तरह आपने इस वीडियो से भी जरूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, बिकॉज आप सबके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना, बिकॉज आपके कमेंट्स रीड करके मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।